Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expect truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में क्या और कौन अवश्य आ सकते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर अवश्य क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो ज़रूर आ सकते हैं, क्या आ सकता है उनकी लाइफ में. यहाँ पे पहली बात तो है, जो मुझे यहाँ पे शैडो दिख रहा है वो है एक रूस्टर का. रूस्टर दैट इज़ द मेल वर्जन ऑफ अ hen. ऑब्वियसली इट इज़ अ hen. तो जो रूस्टर मतलब क्या होता है ना, सुबह सुबह जब अलार्म क्लॉक बजता है तो रूस्टर का आवाज़ लगा देते हैं लोग, जनरली मॉर्निंग के समय पे. अगर आप गांव की तरफ रहे तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आवाज़ आ जाता है. सो इट्स अ व्हाट, इट्स एन अलार्म, लाइक इट्स अ कॉन्शियसनेस कि अभी सुबह सुबह उठ जाना है, फिर अपना काम जो है पूरा करना है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अचानक से आपके अंदर जो है, यहाँ पे देखो, आप खुद ही देख लो, यहाँ पे एक डिवाइन एंजल और विंग्स यहाँ पे नज़र में आ रहा है. डिवाइन विंग्स यहाँ पे नज़र में आ रहा है. सो इट मीन्स व्हाट यू नो दैट फाइनली सोल कॉन्शियस हो रहे हैं आपके, ठीक है, जागृत हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं टू द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कि आपके कर्तव्य, आपके फ्यूचर लाइफ पर्पस, आपके कहीं ना कहीं पे जो है सोल पर्पस, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दुनिया में आना, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कुछ है जो आपको इस जन्म में पूरा करना ही है. उस तरह से आप मोटिवेटेड होंगे उस पाथ को, मतलब उस रास्ते को सिलेक्ट करने के लिए. यहाँ पे मुझे इस तरह से ही दिख रहा है. यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे मन हो रहा है, बट एंजल्स या डिवाइन आपके मन के अंदर वो जागृत कर रहे हैं. ओके, सो आई कैन सी द द शेप ऑफ क्रैब ऑल्सो द कैंसर साइन. हो सकता है कि आप कैंसर साइन के हैं, या अगर नहीं भी है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, या कुछ घटनाएं आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रही है. मतलब कुछ ऐसा है जो शायद लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उस घटना हुआ है, बट आपको ढेर सारा फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टची, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रहे हैं और आप होने नहीं देना चाहते उस घटना को रिपीटेड अपने लाइफ में. बट यू फील लाइक ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस तरह से. बट आप जिस तरह से समझ रहे हैं ना, आप जिस तरह से लोगों को समझ भी जाते हैं, लोग जैसे आपको समझते नहीं हैं. यहाँ पे इस बात को लेकर आपको सबसे ज़्यादा जो है वो गम है. आई डू थिंक सो दैट विद इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, ओके, यू विल ऑल्सो बी कॉशस कि ठीक है, हमें किसके साथ, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रखने हैं और किसी के साथ ना रखने से भी चलेगा. यहाँ पे देखो, यस, ये जो बहुत टाइम से ऐसा दिख रहा है कि ना, यहाँ पे देखो एक हॉर्स या लैन या कुछ ऐसा बैठा हुआ पोजीशन पे है. वो मुझे जो दिखता है ना, वो इजिप्ट में जो स्पिंक्स का पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है. अगर हम इस चीज़ को लेते हैं फॉर एग्जांपल, यस, आई कैन सी लाइक दिस. यहाँ पे देखो, अगर आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे एक स्पिंक्स जैसा नज़र में आ रहा है. स्पिंक्स है इजिप्ट में, राइट. और स्पिंक्स क्या करता था, उसका आधा शरीर जो है इंसान का और आधा शरीर जो है वो कहीं ना कहीं पे सिंह का था, मतलब लैंड का है. सो वो पहले ज़माने में बोला जाता था कि वो एक रोबोट की तरह काम करता था. वो उसको ही एंट्री देता था, जो उसके सवालों के जवाब देते थे, फिर वही अंदर जा पाता था, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई आपके ज़िंदगी में भी ऐसा कोई टेस्ट से आपको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन इससे फेस करना पड़ सकता है. बट if you can answer, then there will be lot of opportunities for you, lot of earning opportunities जो आपके लिए ज़रूर खुलेंगे. यहाँ पे देखो,
ऐसा शेप बन रहा है, इट इज़ लाइक यू नो इस तरह से हो रहा है, धनुष की शेप आ रहा है यहाँ पे, एक सिर्फ एरो होना चाहिए बस, यहाँ पे इस तरह से है। सो आई डू फील लाइक दैट बहुत जल्द से जल्द आप अपने लक्ष्य में पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे फिर से एक शेप आ रहा है एनिमल का। आज बहुत सारे एनिमल्स की शेप आ रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, दैट इट कैन बी लाइक यू नो यस, इधर इट कैन बी अ फॉक्स और अ जैकल। वो ऐसा आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आसपास के माहौल और भी जो है उसके बारे में आपको और भी सेंसिटिव होना चाहिए और अलर्ट होने चाहिए। बेसिकली आप कोई ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोटस आप देखने के लिए आपको मिलेगा, बहुत सारे लोटस, ऐसा नहीं एक दो, बहुत सारे। हो सकता है कि वो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे तीर्थयात्री जाते हैं, ऐसा कोई जगह हो जहाँ पे वो एक जंगल के आसपास हो, या कोई माउंटेनियस एरिया, कोई पहाड़ी इलाके या पहाड़ी जो जगह है उसके आसपास हो, मतलब समथिंग देयर कैन बी अ लेक, उसके ऊपर देखो आप उस तरह से, बट एक दो नहीं, बहुत सारे। ओके, ऑलराइट। बहुत सारे लोग हो सकता है कि भाई यू नो यू विल बी स्पेंडिंग गुड टाइम ओके विथ योर पार्टनर बाय द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल हैविंग गुड ड्रिंक्स, ओके, मौज मस्ती, फन, एंटरटेनमेंट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। राइट, एंड यू विल बी लाइक हैविंग वेरी कोजी टाइम टुगेदर, एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त बिताने का जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और एक जैसा बोला जाता है ना कि एक दोनों बैठे हैं बोट पे, बोट राइड हो रहा है, ऊपर से पूरी तरह से सिटी का व्यू दिख रहा है, मतलब क्या है पूरी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो फॉर द वर्चुअल टूरिज्म, वहाँ पे भी कुछ इस तरह से आपको वीडियोस दिखने में मिलेगा जहाँ पे ना कहीं पे जो है कपल्स बैठे हैं, और यहाँ पे मुझे उस तरह से दिखता है कि आप लोग बैठे हो, फिर आप पूरी तरह सिटी व्यू हो रहा है, आप डिनर कर रहे हो या लंच कर रहे हो, वट एवर बी इट इज़, आई कैन सी, मतलब गुड टाइम। ओके, हो सकता है पूरा साल भर आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं या मिल पाते हैं लेकिन समय बिता नहीं पाते हैं, तो यू विल जस्ट डिसाइड ओके टू बी विथ ईच अदर, उस तरह से। अचानक किसी का जो है आइडेंटिटी आपका, आप जैसे उसको समझते थे, आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकता है कि आपको उसका जो है फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पता चले और आप पूरी तरह से जो है शॉक्ड हो जाओ कि ऐसा है, ये तो मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद ऐसा नहीं होता। सो यू विल फील लाइक वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर किसी का जो है आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करा सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हैं जिसके हो सकता है, डोंट नो, मे बी देयर लेग्स आर वेरी लॉन्ग, ठीक है, और या ईयर्स आर वेरी लॉन्ग, कान बहुत ज़्यादा जो है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना कुछ लोग के, और पैर जो है ज़्यादा हो बड़े हो सकते हैं, मतलब लॉन्ग लेग्स। यहाँ पे फिर से मुझे इक्विपमेंट नज़र में आ रहा है, सो आई कैन फील लाइक यू नो इक्विपमेंट का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत ज़्यादा काम के हैं, मे बी यू विल यूज़ दैट फॉर योर वर्क, आपको ख़रीदना पड़ेगा, शायद उसको स्टोर में रखना पड़ेगा, जब ज़रूरत होगा उसको आपको निकालना भी पड़ेगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एनीवन कैन बाई गैजेट, और मुझे दिख रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हो सकता है कि वो कोई आपके किचन अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ हो या आपके प्रोफेशनल जीवन से, मे बी कुछ लोगों के लिए तो अपना जो है किचन का जो है वो भी प्रोफेशनल है, दे मेक गुड फूड, शेफ, दे हैव द किचन एज द प्रोफेशन। सो कुछ ऐसा टूल्स इक्विपमेंट्स आपके घर में आने का चांसेस दिखता है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड हु इज़ कमिंग इन द लाइफ फॉर श्योर, हु इज़ कमिंग इन द लाइफ फॉर श्योर। King of Pentacles, so I can see that you are going to enjoy
द लेविश लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है वो एंजॉय करने वाले हो आप। दूसरा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीसफुल स्टोरी विथ यू, शांतिदायक। यहाँ पे मुझे इस तरह से एक स्टार जो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, ऑब्वियसली इट मीन्स दैट आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगा आने वाले समय में कि मेरा रोज़गार कहाँ से होगा। एंड इट विल बी ड्यू टू योर गुड कर्म, जो इस जन्म में आप कर रहे हो, जो पिछले जन्म में आप करके आए थे, उसका जो स्टोर है, उसका जो स्टोरेज है, वो आपको जो है एज अ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आपको मिलेगा। यहाँ पे रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल दिख रहा है, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ लोग ने हो सकता है स्पेशल डेस्टिनेशन पे आप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताओ। नंबर 2, आई टोल्ड यू, एंड वही होने वाला है, डांसिंग, सिंगिंग, बीइंग विथ ईच अदर। चाहे आप कोई भी जेंडर के हैं, ऑपोजिट जेंडर के साथ में भी, सेम जेंडर, वट एवर बी इट इज़, दैट इज़ योर चॉइस। वो आपके कंप्लीट आपके डिसीजन है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे यू आर गोइंग टू एंजॉय अ स्प्लेंडेड टाइम टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ। वो पैशनेट फॉर्म मुझे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, यू आर गोइंग टू एग्जिबिट योर स्टाइल ऑफ वर्किंग। आपके लोग आपके जो है स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और उनको ऐसा लगेगा कि आपके जैसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है टेक्निक शायद बाकी लोग फॉलो नहीं कर पाते। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी सोचेंगे। और आपका जो है यहाँ पे दिख रहा है कि इतना ज़्यादा ऑरा जो है, इतना ज़्यादा it is so much in vibration that you will feel it कि कोई कुछ भी इवन टेरेबल सिचुएशन में भी आप इतना कूल एंड प्लेजेंट रहेंगे। आपको ऐसा फिक्र ही नहीं होगा कि आसपास के हालत क्या है, उससे कुछ मैटर नहीं करेगा। वही मैटर करेगा जो आपसे ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब ऐसा होता है कि जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि कुछ आपको कह के आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं दिखा पाएंगे। देखा, किंग ऑफ स्वर्ड्स, यू विल हैव अ टफ साइड ऑल्सो। भले अंदर का आपका ये कोमल साइड हो, बाहर का ये साइड बहुत टफ है, ठीक है, जो आप शो करने वाले हो, इतना दिन से आपने नहीं किया। सो इट विल बी वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर योर कंपिटिटर्स या आपके राइवल्स के लिए, आपके शत्रु के लिए, कि आपके साथ मुकाबले में वो जीते, ठीक है। एस ऑफ स्वर्ड्स इज़ डेफिनेटली द कार्ड की जहाँ पे आपका प्रिटी क्लियर कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे पिन पॉइंट बातें होंगे, जहाँ पे डिस्कशंस बहुत ही क्रिस्प होगा, जहाँ पे डिस्कशंस ज़्यादा उलझा हुआ नहीं होगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट होगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.